तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख 2024 का अंतिम महीना दिसंबर महीना में गोचरीय स्थिति क्या बन रही है और गोचरीय स्थिति जो अंतिम दिसंबर में इस बार बन रही है यह सदियों के बाद बन रही है। इस तरह के महत्वपूर्ण कई राजयोग बन रहे हैं जो कि किसी को याद नहीं है कि ऐसा योग कब बना था। इस तरह के विशेष जो राज योग निर्मित हो रहे हैं उस राजयोगों का नाम सुनिए और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या इस राजयोग से संबंधित है तो वह और पावरफुल हो जाएगा, अन्यथा इसका फिर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम और कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा अपने चैनल पर सबको स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। मित्रों, सदियों बाद जो ये दुर्लभ राजयोग बन रहा है 2024 के, इसमें किस किस राशि को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने जा रहा है। नवपंचक योग और नवपंचम योग और समसप्तक योग, जब एक ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाले तो यह समसप्तक योग होता है और नवपंचम योग नवमें पंचमें पढ़ने से यह योग निर्मित हो रहा है। यह शुक्र गुरु से हो रहा है, शुक्र मंगल से समसप्तक योग बन रहा है। मित्रों, समसप्तक राजयोग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विशेष पावरफुल बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल पावरफुल है तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जिसके गुरु शुक्र पावरफुल हैं उसके लिए आपको जो नव पंचम योग बन रहा है उसका बहुत आकुत धन संपदा देने को तत्पर रहेंगे यह गोचरीय स्थिति। और बन रहा है काम राजयोग, मालव्य राजयोग और धन शक्ति योग। इस तरह से कई महाराज योग आपके निर्मित हो रहे हैं राजयोगों से। इससे किस राशि वालों को अथाह अपार अगाध अनंत धन संपदा का योग बन रहा है, नज़र गड़ा कर बैठें और सुने। और अपनी कुंडलियों में क्या योग है नहीं है उसके लिए अगर आप अनभिज्ञ हैं, स्वयं नहीं देख पाते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1000 हो 2000 आपको देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए यह अंतिम महीना में जो लाभ होगा वह नए साल में भी उसका लाभ मिलता रहेगा। इस गोचरीय स्थिति से मकर राशि वालों को शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से विशेष लाभ, रुके कार्यों में अचानक गति, सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। यह गोचरीय स्थिति मकर राशि वालों के लिए राहु शनि बिल्कुल पॉजिटिव फल देने जा रहे हैं। पारिवारिक माहौल में खुशनुमा स्थिति निर्मित होने जा रही है और मन में जो कोई शादी के लिए बेचैन थे, शादी के योग नहीं बन रहे थे किसी मांगलिक शनि राहु दोष के कारण, उनके में भी अब यह दोष समाप्त होकर प्रयास करेंगे तो आपके लिए शादी का योग भी बन सकता है। शुक्र 2 दिसंबर को सुबह 11:48 में मकर राशि में, धनु से मकर राशि में आएंगे, जो मकर राशि वालों के लिए सुख सुविधा धन संपदा का विशेष सुख देने जा रहे हैं। आपका जीवन जो है और लग्जरी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन स्तर में सुधार बिल्कुल दिख रहा है और होने जा रहा है। मित्रों, दूसरी राशि यह भाग्यशाली राशि है कन्या राशि, वर्गो राशि। इसकी कन्या राशि वालों के लिए इस प्रबल राजयोगों से नौकरी, नवयुवकों को पहले से जो पदस्थ हैं किसी कार्य में तो उनके लिए पदोन्नति, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की कांटा सुई रफ्तार से बढ़ने वाली है। शनि 6वें भाव में आपके विपरीत राजयोग बनाकर विशेष फल देने जा रहे हैं। लाभ ही लाभ, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, संतुष्टि ही संतुष्टि, आप परमानंद की अनुभूति करेंगे। संतान से जुड़ी खबर भी आपको प्राप्त होने वाली है। संतान आपके देश विदेश में रहते हैं या आपके घर से कहीं दूर रहते हैं तो उनका भी कोई साथ ऐसी कोई घटना घटेगी कि मकर राशि वाले अपने संतान से प्रफुल्लित होंगे। खुशखबरी की प्रबल संभावना बन रही है।
पुरानी, इतना ही नहीं, मकर राशि वालों को पुरानी बीमारियों और परेशानियों से अचानक निजात मिलता हुआ दिख रहा है। आपका कोई कार्य, बहुप्रतीक्षित कार्य रुका था, जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे, वह अचानक उसका सॉल्यूशन निकलने वाला है और उस समाधान होने वाला है। मित्रों, इस तरह से ये कन्या राशि, अगली राशि वृश्चिक राशि, जो दिसंबर में इनके लिए थोड़ा सा मन में उदासीनता अवसाद के भी योग बनेंगे, क्योंकि इनका स्वामी मंगल होता है जो कि कर्क राशि में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते रहें, पूजा जप तप साधना योग करते रहें, तो इससे आपको मानसिक बल, आत्मबल की प्रबलता होगी। मित्रों, आपके राजयोग, मालव्य योग और रोचक योग इस तरह के निर्मित हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग, धन शक्ति योग, इसका फायदा आपको इस साल दिसंबर से लेकर अगले महीना नए साल में भी मिलते रहेगा। खास करके जो वृश्चिक राशि मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के खेलकूद जगत से जुड़े हैं या डिफेंस में कार्यरत हैं, इलेक्ट्रिकल कार्य से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल्स आदि की दुकान है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इतना ही नहीं, शुक्र गुरु का नवपंचक योग, शुक्र मंगल के समसप्तक योग जो होने जा रहा है। शुक्र महाराज तो आपको पहले ही बताया 2 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को आपके जो मंगल हैं जो वक्री होंगे, तो इससे आपको क्या क्या फल मिलने जा रहा है। मेष राशि वालों को द्वितीय सप्तमेश 10वें होने से कैरियर से संबंधित कार्य बनेंगे। पिता स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी की संभावना बन रही है, उन पर ध्यान देना होगा आपको। भविष्य से जुड़े कार्यों की यात्रा आपकी हो सकती है, प्रबल संभावना है, कोई लंबी यात्रा आपकी बनने जा रही है। दूसरी राशि वृषभ राशि, छठवें का स्वामी नवम में, प्रथम छठवें का स्वामी नवम में आने से यात्रिक आनंद, यात्रा में आपको बहुत ही आनंद अनुभव होगा। सपरिवार यात्रा आप कहीं के लिए निकल सकते हैं, स्वजनों, आत्मीय जनों के साथ, परिवार के साथ, भाई बंधु से, छोटे भाई बंधु से आपको सुख मिलने जा रहा है, उनसे अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी तरह के मनमुटाव था तो वह खत्म होने जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित पिता सहित विदेश या दूर की यात्रा योग परिलक्षित हो रहे हैं। जेमिनी राशि मिथुन राशि, द्वादश पंचम का स्वामी होकर 8वें में गोचर से वरिष्ठ जनों से, या आप कहीं पर कार्यरत हैं, प्रशासनिक विभाग में हैं या किसी भी विभाग में हैं, तो आपको अधिकारी गणों से उलझने से बचना चाहिए। उनके कोप से बचने के लिए आपको सतर्कता की विशेष आवश्यकता, उस पर आप विशेष ध्यान दें। स्थानांतरण के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो स्थानांतरण के योग बिल्कुल बन सकता है, आपका सफल हो सकता है। स्थानांतरण चाहते हैं तो इसका प्रयास आप कर सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए एकादश चतुर्थ का स्वामी बनकर सप्तम में ये आपके योग, पारिवारिक माहौल तो अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य तथा वैवाहिक जीवन में आपको कठोरता का सामना करना पड़ेगा, अनबन हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा डिप्रेशन में आप पड़ सकते हैं। सेंसिटिव होते हैं कर्क राशि वाले, इसलिए भावुकता बस आपको ज़्यादा इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधान हो जाए और इसका कोई उपाय साधन कर लें। शिव जी का रुद्राभिषेक वगैरह या सोमवार को जल डाल के कर सकते हैं। विशेष कोई दोष तकलीफ होगा तो आप हमसे संपर्क साध करके उसका परिहार, उसका उपाय और उसका समाधान पा सकते हैं। मित्रों, तीसरे और दसम भाव का स्वामी छठवें में सिंह राशि वालों के लिए अचानक सडनली लाभ देगा। पदोन्नति, प्रमोशन तो होगा ही, लेकिन हेल्थ इशू आने की संभावना बन रही है, तो हेल्थ के प्रति आप सजग और सावधान हो जाएं। कोई जो एजेड हैं उनको चेकअप आदि कराते रहना चाहिए डॉक्टर से, जिससे कि अचानक कोई विशेष तकलीफ आपको हेल्थ इशू ना आ पाए। अगली राशि आपके कन्या राशि, नवम दूसरे का स्वामी पंचम में धन से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित उत्तम योग निर्मित हो रहा है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता, लगनशीलता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं पर तुला राशि वालों के लिए प्रथम और 8वें का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में जो गोचरीय स्थिति बन रही है, उससे पारिवारिक आर्थिक स्थितियों में प्रतिकूलता दिख रही है।
उल्टा परिणाम हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी शेयर, सट्टा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से 100 बार आप सोच लें, समझ लें, किसी अच्छे ज्योतिषियों से मार्गदर्शन ले लें, तभी इसमें निवेश करें। नौकरी पेशा में जो हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और रोज़गार अपने कार्य में जो कुछ कर रहे हैं उसके में अनुकूलता है, लेकिन किसी नई चीज़ों में निवेश करने के लिए आप उसको थोड़ा सा आपको परहेज़ करना चाहिए, या अपनी कुंडली का विश्लेषण परीक्षण करा के ही करना चाहिए। आपके मन की जो भी शंकाएं हैं, पारिवारिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या संतान से संबंधित हो या अड़ोस पड़ोस से संबंधित हो या देश विदेश से रोजगार से संबंधित रिलेटेड कोई कार्य हो, तो आप हमसे संपर्क साध करके मात्र 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1000-2000 देने की आपको ज़रूरत नहीं है। 501 आप भेजेंगे तो फिर आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए आपको 1501 देना होता है, PDF बनाकर दे दिया जाता है। और अगले साल की जानकारी के लिए आप सारी मेष से मीन राशियों तक का मनोकामना ज्योतिष चैनल में वीडियो बनाकर सरब सांगोपांग वर्णन उसका डाल दिया गया है। जो भी उसमें समाधान, जो भी अगले साल की तैयारी आप योजना बना रहे हैं, उसको एक बार नज़र डाल लेंगे तो आपको उससे काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाएगा। उस हिसाब पर अपनी आप रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए भी मैं मूलांक के अनुसार, मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का पूरे का जानकारी दे दिया गया है। 2025 में, 2024 का भी आप देख सकते हैं। मूलांक के अनुसार भी आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक का भी फलादेश डाल दिया गया है और राशि का भी डाल दिया गया है, पुकार नाम से भी डाल दिया गया है। सब के हिसाब से आपको फलादेश मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपना राशि के नाम से सर्च मार करके आप देख सकते हैं। कोई अनुष्ठान आदि आप कराना चाहते हैं, विशेष तकलीफ और संकट में, आफत में फंसे हैं, तो आपसे हमसे संपर्क साध करके ऑनलाइन पूजा भी करवा सकते हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले एपिसोड में आपको इसी तरह से गोचरीय स्थिति की अद्भुत जानकारी, रहस्यमयी जानकारी, और जिसका कि फलादेश बिल्कुल आपके मन में, हृदय में बैठ जाएगा, इस तरह के वर्णन आपको प्राप्त होते रहेगा। इसके लिए आप पहली बार हमारे चैनल में आए, सब्सक्राइब कर लें, लाइक अवश्य करें और अपने सुहृद जनों को अवश्य शेयर करके इससे अवगत कराएं कि इस राजयोगों का जो सदियों के बाद इस तरह के दिसंबर में बन रहा है, उसका लाभ आपको दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी फरवरी तक मिलेगा। और कर्क वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया समाप्त होगा और सिंह धनु वाले के लिए ढैया का प्रारंभ होगा। इसका क्या क्या फल प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम अगले एपिसोड में आपको इसका उत्तर सहित, उपाय सहित सारी जानकारियाँ देंगे। सबको मेरा नमन। जय श्री राम। मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी पानी, सबको राम राम। जय श्री राम। ओम शाह हरिओम तत्सत। जय सच्चिदानंद।